उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत चनावदा पंचायत समिति गिरवा के सरपंच चुन्नीलाल मीणा से पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, जन समस्याओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी विकास की रूपरेखा को लेकर लोकतंत्र लाइव न्यूज़ की टीम ने विशेष बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान पंचायत में अब तक हुए प्रमुख कार्यों, ग्रामीणों को मिल रही सुविधाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सरपंच चुन्नीलाल मीणा ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान, पंचायत में विकास कार्यों और पंचायत की आगामी योजनाओं को लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखी। आइए देखते हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चनावदा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच श्रीमान चुन्नीलाल जी, इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 7 साल का जो कार्यकाल कैसा रहा है, किन किन उद्देश्यों को पूरा किया है, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, काफी सक्रिय कार्यकर्ता है पार्टी के, कांग्रेस के, और लंबे समय से पंचायती राज से जुड़े हुए हैं और राजनीति में काफी सक्रिय हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उनका भी निवारण भी करते हैं और जनता की जो भावनाएं हैं उन पे खरे भी उतरते हैं। जानते हैं इनसे ये जो 7 साल का सफर है कैसा रहा है और जनता की जो परेशानियां हैं किस प्रकार से उन्होंने हल की। साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके चैनल को सबसे प्रथम नमस्कार। मैं चुन्नीलाल मीणा, हाल में प्रशासक, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत चनावदा जी, पंचायत समिति गिरवा, जिला उदयपुर। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व सरपंच यानी कि 5 साल सरपंची का कार्यकाल, 2 साल से ये प्रशासक के रूप में आप कार्यरत हैं, 7 साल का अगर सफर जो तय किया आपने, तो क्या मुसीबतें आई और मुसीबतों का सामना किस प्रकार से किया? देखिए सर, ग्रामीण अंचल में आम जो जन समुदाय, जनजाति समुदाय अधिकतर निवास करता है, इनकी कई सारी समस्या होती है। मेरा जो सरपंच का जो कार्यकाल सर 28 जनवरी 2020 से लगा के आज जो हाल में 5 साल पूर्ण किए और अभी वर्तमान समय है जो प्रशासक के तौर पे ये 7वां साल चल रहा है जी। देख लिए गांव में समस्याएं तो बहुत होती है, हालांकि सरकारों ने हमने समय समय पर समस्याएं सरकार को अवगत कराई और कुछ अच्छे स्तर पर समाधान भी हुआ है। फिर भी समय के साथ में पेयजल की समस्या, सड़कों की समस्या, शिक्षा की जो समस्या है जनता की, वो रहती है। वैसे आज सड़कें खस्ताहाल स्थिति है गांव में। आज हमारे भाई पेयजल की बात करते हैं तो पेयजल के स्रोत भी दिन प्रतिदिन अभी हमारे बारिश की कमी के कारण भी स्रोत सूखते जा रहे हैं। हालांकि समस्या है, हैंडपंप लगे हैं सरकार की ओर से, और अभी हमारे पेयजल की बात हुई, समस्या की बात करते हैं JJY में, तो सरकार ने हालांकि 3 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमारे गांव में लगवाया था जी। लेकिन इन ठेकेदारों के गलत तरीके से काम करने की, गैर इंसानियत से इन्होंने काम किया। जिस काम को लगन से करना चाहिए था, वास्तविक में धरातल पे पब्लिक के लिए काम होना चाहिए था, उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो ना आके बिल्कुल 0 नंबर पे रहा और सरकार की अपनी जनता का पैसा बिल्कुल फुटफुट हो चुका है जी। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, हालांकि हमारे यहाँ पे पूर्व में जो स्कूलें थी उनको कर्मोन्नत करके 12वीं स्कूल पढ़ाई गई है और कुछ स्कूलें हमारे PS थी उनको UPS में भी कर्मोन्नत किया गया है। लेकिन हाल ही में हमारे स्कूलों में जो अध्यापकों की कमी है वो निरंतर सरकार के को हम कहते आए हैं और कह ही रहे हैं वर्तमान में, लेकिन आज तो उसका निराकरण नहीं हुआ है जी। जी सर। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें आपके जो चुनावी मुद्दे थे और जो वादे थे जो ग्राम पंचायत की जनता के साथ आपने किए थे, क्या वो वादे या जो मुद्दे थे क्या वो पूर्ण हुए? जी हाँ सर, कुछ हद तक हमने पूरा करने का प्रयास किया गया है। हाल ही में सरकार के द्वारा भाई हमारी कुछ विचारधाराएं सरकार से भाई एक धरातल स्तर पे एक सरपंच के या पंचायत स्तर के भाई जनप्रतिनिधि की और ऊपर के सरकार की जो तालमेल या वैचारिक दृष्टिकोण से हम कुछ अलग अलग विचार रखते हैं। हालांकि हमने पूरा करने के लिए सरकार को कई बार प्रस्ताव भेजे, कुछ मांगे थी सरकार की, ऐसी भाई सड़कों की मांगे थी। कुछ एरिया हमारे गांव में ऐसे भी हैं जो दूर दराज के, जहाँ पे बिजली की आपूर्ति आज दिनांक तक नहीं हो पाई है जी। ऐसी बातों को भी हमने सरकार के लिए उठाया और हमने पूर्व में 1.5 वर्ष पहले जो एक शिविर हुआ करते थे, जन कल्याण शिविर होते, उसमें कलेक्टर साहब के द्वारा भी हमने विजिट करवाई गई। लेकिन वो समस्या आज जो कि त्यों है और हमारी उपलब्धि साहब, हमें स्कूल कर्मोन्नत कराए हमने कुछ हमारे चुनाव से पूर्व हमने लोगों से भाई इस प्रकार से घोषणाएं की थी कि स्कूल के बारे में और हमारे लाइट के बारे में कुछ हद तक हमने, जहाँ मैक्सिमम हमारे गांव में लाइट नहीं थी वहाँ हमने लाइट पहुँचाई है सर, और सड़कें भी बनवाई है। हर मोहल्ले जो हेमलेट्स हैं उनको हमने अपने CC रोड से जुड़वाया है। और बाकी हमारे स्कूल में जो ग्राउंड नहीं था बच्चों के खेलने के लिए, वो ग्राउंड भी हमने कुछ सरकार की रोजगार गारंटी योजना के तहत हमने बेहतर करवाया है। हमारे यहाँ एक गोटखोला में
एक हमारे गार्डन की मांग थी बरसों से, तो उसको भी हमने योजना के तहत करवाया गया है जी। और हाल ही में हमारे भाई पंचायत स्तर पर जो भी काम होते हैं, हम समाज कल्याण के काम होते हैं, हमने भाई एक एक समस्या को चुन के, जो समाज कल्याणकारी पेंशन की है, वृद्धावस्था पेंशन है, पालनहार है, और पात्रता में सभी सरकार की योजनाओं को हमने मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत बहुत अच्छी बात की सर आपने। सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे युवा टीम है आपकी, यूथ है, जो यूथ को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? जी हाँ, यूथ हमारे हाल में कुछ एक जनजातीय क्षेत्र होने के नाते हम लोग राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में हमारा मेवाड़ और वागड़ का जो मिलन है, तो वागड़ में आजकल भाई हमारे युवा जो है वो हालांकि बहुत अच्छे हैं। देखो, युवाओं को अगर कोई बरगला देता है या किसी प्रकार से भ्रमित करता है तो युवा कुछ दिशाहीन हुए हैं। जो हमारे यहाँ तीसरा मोर्चा के नाम से एक पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो भी है, तो उसमें अधिकतर युवा मतलब उसमें डाइवर्ट होने के कगार पे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो पार्टी अच्छा काम करती है, जो विचार अच्छा रखती है, पार्टी जनहित का, जन कल्याण का विचार रखती है, उनसे जुड़े रहने में ज्यादा फायदा है। अगर अपन कहीं भ्रमित हुए तो हो सकता है अपनी युवा पीढ़ी जो राज में नहीं आ सकते हैं, कभी सरकार में नहीं आ सकते हैं, ऐसी संगठन से जुड़ेंगे तो लोगों को, आम पब्लिक को नुकसान होने की संभावना है। जी, आगामी जैसे सर पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें जनता से आपकी क्या अपील है? जी हाँ, हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि हम जो मुझे सरकार ने इस ग्राम चनावदा की आम जनता ने मुझे एक नेतृत्व दिया है। मैं सन 1998 से एक वार्ड पंच के रूप में कार्यरत हुआ और आज दिनांक तक मैं जनता के बीच में सेवा दे रहा हूँ। तो कहीं कहीं मेरे काम से जनता प्रभावित हुई होगी या हमारे काम की जो पॉजिटिविटी रही होगी, तो ही जाके आज हमारे घर में आज के इस कार्यकाल के समय 17वां साल मेरे घर में सरपंचाई का चल रहा है और 5 साल मैंने इसी गांव में एक वार्ड पंचायत का समय भी निकाला। एक धरातल पे प्रति अच्छा मैं कार्यकर्ता हूँ के रूप में जनता के बीच आया और जनता ने मेरे काम की सराहना की, तब जाके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और लंबे समय तक सेवा का अवसर दिया है। आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए भी मैं जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपना सेवक जो चुनते हैं वो 5 साल के लिए अपनी सेवा करता है, तो जनता कहीं युवा, महिलाएं, माता, बुजुर्ग, बहनों, सभी से मेरा निवेदन है गांव की जनता से कि जो भी मुखिया बनावे पंचायत स्तर पे सोच समझकर बनावे, जो आदमी आपके बीच में सेवाभावी हो, हमेशा मुसीबत में साथ रहे और प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था का जानकार हो, योजनाओं का जानकार हो, तो अपने समय में, आने वाले समय में गांव में कहीं भाई दुविधा नहीं आएगी विकास की। यही अपील करता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दावेदारी तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन काबिलियत जिसकी होती है उसी को चयन करना गांव की जनता के लिए समझदारी होगा। यही मेरा निवेदन है। जी, रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, जनता को क्या संदेश रहेगा? जी हाँ, रक्षाबंधन पर्व अपने एक हिंदुत्व परंपरा के अनुसार भाई बहनों का त्योहार है। सब इसमें मेरे युवा, मेरे जितने भाई बहन हैं, उन सब से और प्यारे ग्रामवासियों से और देशवासियों से मैं इस रक्षाबंधन के अवसर पर अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि इस रक्षाबंधन के साथ ही इसी आने वाले महीने में चुनावी जो पंचायती राज चुनाव हैं उनका भी आगाज होने वाला है। तो मैं अग्रिम पंचायती राज चुनाव में और हमारे अग्रिम जो त्योहार आ रहा है, जो रक्षाबंधन, उसमें सभी भाई बहनों को आपसी भाईचारा कायम रखें और अपना मिलनसार भावना का मानवीयता रखें, आपसी द्वेष घृणा नहीं रखें, दिमाग में इस प्रकार की भावना रखें, मानवीय गुणों का जिसमें बहुत अच्छा संग्रहण हो, ऐसे भावना रखें। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।